जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। और आज तारीख है संगत जी 4 जनवरी 2025 और समय हो रहा है संध्या वेले के 5:24। संगत जी, वैसे तो मैंने आज सुबह ही अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर किया था, परंतु गुरुपा का हुक्म है कि तू अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। और मैं इस समय अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। तो संगत जी, टेलीपैथी में फेसबुक में गुरुपा का मैसेज आ रहा है, बेटा मैं जानता हूँ तू थक गई है, सब सहते सहते जीवन आज तेरा दिन आ गया है। जिस खुशखबरी के लिए तू तड़फ रही थी वे तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बस 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 शुक्राना कर, क्योंकि आज तुझे वही पहुंचाया जाएगा जहां तेरा मन सुकून पाएगा। बेटी, अगर आज अचानक से तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त हो तो अनदेखा ना करी। और आज का एक शुक्राना तेरे बहुत बड़े संकट काट देगा। 777 की ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। जल्दी से हाजिरी लगा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ और भी लिखा हुआ है पर वो समझ नहीं आ रहा, इतना ही मैं पढ़ पाई हूँ। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। संगत जी, एक मैसेज और आ रहा है फेसबुक में, आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है, थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना बेटी, आज काल भैरव जयंती का पावन दिन है। आज के दिन भैरव बाबा स्वयं धरती पर भ्रमण करते हैं। जो व्यक्ति आज किसी भी कुत्ते को रोटी, दूध या ब्रेड खिलाएगा, भैरव बाबा उसके सारे संकट हर लेते हैं। शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि शुक्राने में ही चमत्कार छिपा है। और इस संदेश को आगे भेज देना, किसी जरूरतमंद तक पहुंचे तो
तो उसका भी कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को इस समय विराम देती हूँ। और संगत जी, कोई गलती होगी हो शुक्राना सत्संग शेयर करते समय तो आप मुझे माफ कर देना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का आपके चरणों में समर्पित है और आप इसे स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, बेअंत ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का तो ऐसे हर पल हर दिन शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना 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 मेरे गुरु का लख लख शुक्राना। इतनी अच्छी देने का शुक्राना, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक गुरु का बच्चों की सेवा देने का शुक्राना, घर का काम करने का शुक्राना 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 गुरु का। सबसे पहले संगत जी मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का। संगत जी, गुरु जी की बहुत ही कृपा है, बहुत ही मेहर है। बट कुछ टाइम से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, अपने संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं कुछ टाइम से संगत जी गुरुपा घर का माहौल भी ऐसे ही हुआ हो रखा है कि मैं सत्संग कर ही नहीं पाती। समझ नहीं आ रहा क्या नेगेटिविटी है। जब से अमावस गई है तब से संगत जी पता नहीं ऐसे कुछ ना कुछ नेगेटिव हावी हो रही है, क्या बताऊँ। अमावस वाले दिन मुझे फीवर हो गया था, बट दवाई लेके आई तो उससे फिर आराम हो गया। लेकिन उसके बाद भी घर का माहौल मतलब बहुत ही नेगेटिव हो गया संगत जी। गुरुपा पता नहीं क्या हो गया घर में। स्वभाव ऐसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बच्चों पे भी गुस्सा और बच्चे भी गुस्सा करते हुए, हस्बैंड अंकल से लड़ाई। मतलब गुरु जी तो समझ नहीं आ रहा घर का माहौल ये कैसे हो रहा है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो इतनी हावी हो रही है संगत जी। गुरुपा यही अरदास करती हूँ, अभी से अभी परेशानों से मुक्ति दे गुरुपा। आपने इस व्यक्ति को बहुत संभाला, उसके लिए शुक्राना। सारे कष्ट बीमारियाँ दूर करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज वीरवार है, मेरे गुरु जी का वार है। वैसे हर दिन गुरु जी का गुरुपा के बहुत ही अच्छे सत्संग आते हैं। डेली गुरुपा मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं। इसके लिए गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना।
मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ। सुबह होती है तो जैसे ही यूट्यूब चैनल ऑन करती हूँ तो सबसे पहले गुरुपा का ही मैसेज देखती हूँ, उनका सत्संग सुनती हूँ। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं अपने छोटे बेटे के लिए बहुत ही उदास हूँ, बहुत ही मतलब टेंशन ली हुई है उसकी, क्योंकि संगत जी वो पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है। उसको कुछ भी नहीं समझ आता है, थोड़ी देर पढ़ता है फिर वो भी ज़बरदस्ती पढ़ता है। उसको मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और सभी चीज़ों में, खेलों में, फ़ोनों में ध्यान होता है, बट पढ़ाई के लिए बिल्कुल जीरो है। संगत जी गुरुपा से यही अरदास कर रखे है, गुरुपा इस बच्चे को अब आप ही देखिए, आप ही अपने चरणों से जोड़िए, आप ही उसको अपना दिमाग दो गुरुपा, आप उसको संभालो। अब ये आपका बच्चा है गुरुपा, क्योंकि गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा मैं माँ बन के हार गई, आप गुरु बन के अब आप इसको अपने चरणों से लगाइए, इसको संभालिए, इसको बुद्धि दीजिए गुरुपा की। संगत जी वैसे वो बहुत ही सीधा है, बस दूसरों की बातों में जल्दी आता है, गुस्सा बहुत है, लड़ाई करता है, जोर से बोलता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुपा। संगत जी यही टेंशन ले लेके मुझे लगता है मैं अपनी तबीयत भी खराब कर रही हूँ। तो गुरुपा से हर दिन सुबह सोते शाम मतलब उसी का ही मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, प्लीज़ गुरुपा उस बच्चे को ब्लेस कीजिए, उसे बुद्धि दीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए। अगर वो भटक रहा है तो उसको आप सही मार्ग दिखाइए गुरुपा के, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वो भटक रहा है या है, उसको देख और कैसे गुरुपा मतलब हर बात अपनी बेटी की जानते हैं, वो हर थॉट जानते हैं, मेरा अपना बिहेवियर भी का भी गुरुपा सब जानते हैं। वो कहते हैं कि तू सब में छोड़ दे, मैं सब संभाल लूँगा, तू बेटे की चिंता मत कर। लेकिन फिर भी कहते हैं ना संगत जी, माँ है, माँ को तो चिंता है ही सही। मुझे पता है मेरे गुरुपा संभाल रहे, सब गुरुपा ठीक करेंगे। अब वो 10th के प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए, 1 सितंबर में हुए थे, उसमें भी वो रह गया। मतलब 3 पेपरों में 2-3 पेपर में ऐसे ही मतलब रह गया, बाकी में पासिंग नंबर आए। और संगत जी आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम से 10th के तो टेंशन होती है, इसलिए मैं गुरुपा से दिन रात उसी बच्चे के लिए अरदास करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि उसको सद्बुद्धि दे गुरुपा, उसे अपने चरणों से लगाए। उसको जल प्रसाद टीका भी लगाती हूँ, कभी रह भी जाता है संगत जी, बस टेंशन हुई है, घर का काम भी सही से नहीं हो पा रहा। इस गुरुपा से ये अरदास करती हूँ, गुरुपा अब आप ही संभालो, इस घर को आप संभालो, जैसे आप मुझे अपने चरणों से जोड़ा है गुरुपा, वैसे अपने इस बच्चे को भी जोड़ो। कल्याण करो गुरुपा, कृपा करो गुरुपा, मेहर करो गुरुपा। अब फिर सेकंड प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं 5 जनवरी से। गुरुपा बस यही अरदास करती हूँ, आप सब कुछ जानते हो गुरुपा, मेहर करो गुरुपा, सभी बच्चों को पे मेहर करो। जो भी बेटी माँ इस टाइम में जो भी, जैसे आज आपकी ये बेटी चिंता कर रही है, टेंशन ले रही है बच्चों की, गुरुपा उन सभी बच्चों, उन सभी माताओं को, बहनों को गुरुपा टेंशन फ्री करो, उन बच्चों से जिनके बच्चे भटक रहे हैं सही मार्ग पे लाइए, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगा मन लगाइए गुरुपा, उन्हें अपने जोड़िए, हर परेशानी दूर कीजिए सबकी गुरुपा, यही अरदास करती, सब ठीक कीजिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत कृपा गुरुपा की। हर पल गुरुपा मुझे सत्संग के जरिए बहुत अच्छे मैसेज भी देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर पल शुक्राना। बस गुरुपा इस घर का माहौल ठीक कीजिए। संगत जी गुरुपा को सब पता होता है क्या है क्या नहीं, और किसको कब क्या ब्लेस करना है। इस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, हस्बैंड अंकल के लिए अरदास करती हूँ,
कृपा उनको बुद्धि भी ब्लेस कीजिए, उनकी जो शरीर की बुरी आदतें हैं वो भी छुड़वाइए। गुरुपा वो बहुत संगत जी सारा दिन बहुत अच्छा जाता है, पता नहीं रात को जब आते हैं तो कौन सी नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़ा और डेली ड्रिंक करना, तो घर का माहौल ही खराब हो जाता है। संगत जी आप समझ सकते हो, जब बच्चे भी बड़े हों तो उनके सामने भी कैसा होता है, एक माँ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, दिन रात यही सोच सोच के कि क्या होगा, बट कुछ भी सही नहीं होता। बस अब मैंने गुरुपा कहते हैं सब मुझ छोड़, मैं सब ठीक कर दूँगा। और ये जो बार बार गुरुपा ये कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, और मतलब कहते तेरे पति के तेरे ही ससुराल वालों की 2-3 औरतें जिन्होंने वशीकरण तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो गुरुपा यही अवसर दास करती हूँ, आप ही को देखिए गुरु मेहर करो, गुरुपा मेहर करो। शादी के 22 साल के बाद भी गुरुपा आपकी बेटी ने कोई सुकून नहीं देखा, 22 सालों से टेंशन डिप्रेशन में जा रही हूँ गुरुपा। तो गुरुपा आपका शुक्राना, आपने अपनी बेटी को चुना, आपने अपनी बेटी को हर उन लोगों से दूर करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहीं ना कहीं घर में शांति नहीं है, सुकून नहीं है गुरुपा, बस वो दीजिए, कृपा करो। अपनी बेटी की रक्षा करो गुरुपा, आपने इतने बड़े बड़े कष्ट अपनी बेटी के दूर कर, शुक्राना गुरुपा शुक्राना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से गुरुपा आपने दूर किया, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना शुक्राना। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है गुरुपा, न सुबह उठ पा रही हूँ, ना कुछ मंदिर जा पा रही हूँ, कार्तिक मास से ही गुरुपा अब मैं मंदिर नहीं जाती, 1-2 बार बस जा पा रही हूँ। इसमें भी गुरुपा मैं यही सोचती हूँ इसमें भी भला होगा जो गुरुपा कौन से कष्ट कटवा रहे, तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा यही अरदास करती हूँ, सबको ब्लेस कीजिए, सबकी हेल्थ ब्लेस हो, सबके बच्चे पास हो, कोई भी बच्चे मतलब रहे ना, जो भी पेपर दे रहे हैं चाहे वो स्कूल के कॉलेज के लाइफ से रिलेटेड, सबको गुरुपा अच्छे नंबर से पास करें, सबकी बहनों को, सब माताओं बहनों के बच्चों को टेंशन फ्री कीजिए गुरुपा, आने वाला साल खुशियों भरा हो गुरुपा, मेहर कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए संगत परिवार के बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सभी जो भी है गुरुपा आप सबको ब्लेस करो, सभी के कष्ट आने वाले साल में गुरुपा सबको खुशियाँ दिखाओ, सबकी बीमारियाँ काटो गुरुपा, यही अरदास करती हूँ और यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा, सब आप पे छोड़ा है आज तक गुरुपा, आपने साथ दिया अपनी बेटी का, आगे भी आप ही लेके जाए, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा था गुरुपा, ये घर आपका है गुरुपा, ये बच्चे आपके हैं, आप ही नहीं देखना, आपने संभालना, इस घर में भी गुरुपा खुशियाँ लाइए, शांति लाइए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जो आप इतना टाइम निकाल के बेटी का सभी का सत्संग सुनाते हैं और उनके कष्ट कटवाते हैं गुरु जी का, आप संगत परिवार को हमेशा खुश रखें, उनके सारी प्रॉब्लम्स दूर हेल्थ ब्लेस कीजिए, सब को खुश रखे गुरुपा, यही अरदास करती है आपकी बेटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय सतगुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय गुरुजी। शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कल का मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। कल मेरे साथ क्या हुआ, कल 1 जनवरी था।
आज तक मैं जन्म लेने से लेके आज तक मेरा उम्र करीबन 53 साल हो गया है। मैं कभी भी 1 जनवरी के नाइट में केक नहीं काटी, लेकिन बाबा जी का इतना ब्लेसिंग रहा मेरे गुरु जी का, इतना ब्लेसिंग रहा संगत जी कि मैं कल 12 बजे रात तक जगी। मैं वर्किंग वूमेन हूँ। 12 बजे रात तक जगी। 12 बजे जैसे 12 बजा, 12 बज के 1 मिनट हुआ, मैंने उठी। मैं सोई नहीं थी। नेक्स्ट डे तैयारी में थी। बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, बहुत कठिन परिस्थिति में वो भी हुए हैं। सब माता रानी बाबा भोलेनाथ की कृपा है, गुरु जी का ही कृपा है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी संगत जी मैं मंत्र जाप नहीं की हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय माता दी, 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 जय माता दी। संगत जी मैं कल रात को जगी, जो भी नेक्स्ट डे का काम था मैं की। ठीक वो सब काम करते करते मेरा 12 बज गया। मैंने अंकल को बोल रखी थी कि आप 12 बजे का अलार्म लगाइएगा। अभी 12 बजे का अलार्म लगाए थे। बच्चे बहुत खुश थे कि मम्मी आज केक लाई है, क्योंकि मैं अंग्रेज कल्चर का है बोल के मैं बर्थडे भी नहीं मनाती हूँ, और इसलिए भी नहीं बना पाती हूँ। मेरे बच्चों को बर्थडे 28 मार्च को होती है। उस समय चैती नवरात्रा रहता है और मैं चैती नवरात्रा भी करती हूँ। इस चलते मैं बर्थडे नहीं मना पाती हूँ। लेकिन बर्थडे के नाम पे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, केक भी नहीं काटती हूँ, लेकिन मिठाई एक्स्ट्रा मैं माता रानियों को एक एक कर दे देती हूँ। पता नहीं संगत जी मैं सही करती हूँ गलत करती हूँ मुझे नहीं पता। सब कराने वाले मुझे ऊपर वाले ही हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे गौरी शंकर हैं, उन्हीं के द्वारा मैं चल रही हूँ। संगत जी मेरा तो मिरेकल का जब हुआ 2024 में मैं एसएल ली थी। एसएल लेने के बाद में मैं घर में थी, मैं ब्रश कर रही थी। ब्रश करके जब मैं स्प्राइट की, स्प्राइट संगत जी अब क्या बताऊँ मैं, वो जो मैं स्प्राइट की वो मेरा सीधा ना जाके राइट साइड गया। राइट साइड गया, मैं तो घबरा गई, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन मुझे आभास हो गया कहीं ना कहीं ये मेरा लकवा का शिकायत है। इसके पहले मेरा 15 दिन या 1 महीना के पहले एक सत्संग आया था, जो मैं सत्संग सुनी थी, उसमें था कि मुझे लकवा मारा था। और मैं अर्जुन की छाल, दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची और 10 तुलसी का पत्ता को काढ़ा बना के पीना था। कि संगत जी मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए है नहीं, इसलिए नहीं लगा कि मुझे कुछ आभास भी नहीं हो रहा था। देखिए गुरु जी कैसे कैसे बचाते हैं। संगत जी मैं पी नहीं, क्योंकि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। मैं नई थी। मैं 2024 जुलाई मंथ में बाबा जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़े हैं। मैं गिरिटी ड्यूटी में थी उस समय। सुनते सुनते ऐसा लगने लगा कि जो भी संगतें जो भी बतलाती हैं, मेरी कल अपना बतलाती हैं, वो मेरे लिए है, एकदम मेरे लिए है। मेरी जिंदगी से पूरा टैली कर रहा था संगत जी, और मैं बहुत खुश। करते करते सुनते सुनते मैं ऐसे बाबा में लग गई, ऐसे बाबा में लीन हो गई कि आज मैं शुक्राना जो कर रही हूँ वो सब उन्हीं का देन है। अगर मैं आज नहीं बचती, बाबा से अगर मैं जुड़ी हुई नहीं रहती, मेरे गुरुपा से जुड़ी हुई नहीं रहती, मेरे हार्ट से मैं जुड़ी हुई नहीं रहती, संसार में नहीं रहती, रहती या नहीं रहती या बेड में रहती, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी जिंदगी की जो देन है, मेरी जिंदगी जो दिए हैं, जो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। 2026 कल ही मुझे करना था रात को, लेकिन चूंकि मेरा बैटरी कुछ डिले हो जाती है, इसलिए मैं नहीं कर पाएगी, और सत्संग चार्ज में लगा के सुनते सुनते मैं सो गई। क्या बताऊं संगत जी, उसके बाद सॉरी संगत जी, आधा बोल के छोड़ दी। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। मेरी बहन को बताई ऐसे ऐसे बात है। मेरी सिस्टर ने बोली दीदी तुम जल्दी से जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मैं दिखलाई, डॉक्टर के पास दिखलाई। वो
शुरुआती दौर थी। जब किसी को भी ऐसा होता है तो राइट जो उसका बॉडी का राइट पार्ट्स प्रभावित होते हैं। जैसे मेरे राइट लिप, राइट आइज, राइट ईयर प्रभावित हुए। मैंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद में 15 दिन का मुझे 13,000 लिए। मेरा ट्रीटमेंट सबसे कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल में थी। डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है आपको। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं अपने पाहुन के साथ गई थी। पाहुन ने बोले कि चलिए दीदी आप ले लीजिए जो जो आपको लेना है। मैं दुकान से, पंसारी की दुकान से खरीद के लेते आई संगत जी, और उसे मैं सेवन करती हूँ। आज तक मैं सेवन करती हूँ, आज तक सेवन करती हूँ संगत जी। क्या बताऊँ मैं आपको संगत जी। कल मेरे साथ बहुत मिरेकल हुआ। रात भर मैं सोई नहीं। रात को केक काट के मैं 12:30 या 12:50 में सोई। सोने के बाद में एक बार मुझे गुरुजी उठाए। मैं बोल के सोती हूँ, जब भी मैं सोती हूँ रात में बोल के सोती हूँ, गुरुजी आप ही देखिएगा, मुझे उठाइएगा। गुरुजी मुझे उठा देते हैं। मैं मोबाइल तो नहीं देखी, क्या समय हो रही थी, देखी मैं उठी। फिर मुझे आलस लगा, मैं सो गई। नेक्स्ट फिर मैं थोड़ी देर बाद 5:15 में उठी। अब मुझे ड्यूटी जाना है 6:45 में। क्या करूं, आलू उलू बॉयल पूरा करके मैं उसे भूंज के ही रखी थी। मुझे आलू चॉप बनाना था और समोसा बनाऊंगी बोल के। गुरुजी को समोसा बहुत पसंद है। बहुत समय मेरे पास, बल्कि मैं सब करके रखी थी, मसाला, प्याज, ऑनियन सब काट के रखी थी संगत जी में, ताकि मैं सुबह सब कुछ जल्दी करके मैं। लेकिन मेरे जो सर है, सीनियर अफसर हैं, बहुत जल्दी डाल दिए। थाना वाले बोले थे कि 8 बजे आना है, और वो 6:45 में ही मैसेज डाल दिए कितना बजे ड्यूटी निकलना है। मैं घबरा गई। बाबा का कृपा देखिए, मेरे अंकल जी कभी बात नहीं सुनते हैं, कि वो भी चूहाने में लग गया। मैं नहाई धोई, कल 1 जनवरी था, लेकिन संगत जी क्या बताऊं मैं पूजा तक नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे बहुत अफसोस हुआ, झाड़ू तक घर को नहीं लगाई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए लंच सब करना पड़ता है। उसके बाद मैं चली गई। मुझे बहुत अपसेट, गुस्सा आ रहा था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। संगत जी एक और मेडिकल हुआ कि मैं कभी आज तक किसी को मिठाई बांटी नहीं हूँ। गुरुजी वो भी मुझसे करवाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मिठाई खरीदवाया। मेरी टीम में जितने भी लोग थे, जितने जिनसे मैं मिल पाई उनको मैं दी, क्योंकि हमारी ड्यूटी 2 जगह लगी हुई थी। हमारे पास जो जो जिनकी ड्यूटी थी उनको मैं सर्व कर दी, और जो मेरे पास नहीं थे वो उन्हें मैं नहीं दे पाई। वो मिठाई को मैं ले आई। शाम को मिठाई को भोग लगाई, और कुछ मिठाई को भोग लगाई और मेरे बच्चों को खिलाई। अभी रखी हूँ गुरु जी संगत जी। फिर अभी मैं नहा धो के फिर उसको मैं भोग लगाऊंगी बाबा को। संगत जी जहाँ पे हम लोग, हमारी ड्यूटी थी संगत जी, वहाँ पे एक मंदिर है, द्वारवासिनी कुछ ऐसा नाम है। तो मेरी 2 फ्रेंड बोली कि दीदी आप चलिए, तो मैं उस समय नहीं गई, वो लोग गई। एक मेरी मैडम है, तो उसको मैं बोली कि चलिएगा दीदी आप, तो बोले कि नहीं बाद में जाएंगे, अभी चलने का मन नहीं कर रहा है। मैं बल्कि वो भी नहीं गई। संगीत जी हम खाए, खाना वाना खाए, खाना वाना खाना, सॉरी संगत जी उसके पहले वाला मेडिकल बताना है मुझे। जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी अंदर, थाना के अंदर, वहाँ पे नानक का पंचसूल था। नानक का पंचसूल था। मैं देखी, मैं उतना ध्यान नहीं देखी मैं, लेकिन यहाँ पंचसूल है, नानक जी हैं बोल के मैं प्रणाम की। लेकिन घर में आई तो मुझे लगा कि गुरुदेव नानक जी दिन भर मेरे साथ थे, दिन भर मेरे साथ थे वहां पे। मैं बहुत खुश थी, दिन भर मेरे साथ थे संगत जी। एक और वहां पे मेरी कल इस बात पे हुआ कि गाड़ियां जो कभी कभी एक्सीडेंट कर जाती है, तो उसको खींचने के लिए थाना वाले एक्स्ट्रा क्रेन बुला, पता नहीं क्या गाड़ी का नाम है, मुझे नहीं पता। वो गाड़ी लेके आए थे बच्चे लोग, 4 बच्चे थे वो। तो उन्हें बोला गया कि आप लोग जाके खाना खा लीजिए अंदर। तो लोग अंदर खाना खाने गए संगत जी। जब संगत जी वो लोग अंदर खाना खाने गए, तो एक पिजन लेते आए। तो मैं बोली अरे पिजन आप क्यों पकड़े हो, छोड़ दो ना, इसे नहीं मारना। तो एक एक बुझ क्या कहता है संगत जी, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। हम लोग के पास 6 पिजन पहले से है।
हम लोग के पास 6 पिजन पहले से है, ये 7 पिजन है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल 1 जनवरी 7 का मुझे ब्लेसिंग मिला। मैं बोली अरे 7 का ब्लेसिंग, ये तो गुरु जी बोल रहे हैं। मैंने शुक्राना बोल के 7 बार मंत्र जाप की। सॉरी संगत जी एक और, मैं ड्यूटी में रहती हूँ, कभी भी मुझे 777 777 किसी भी गाड़ी में दिख जाती है तो मैं जरूर 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये सब बाबा का मिरेकल है संगत जी। उसके बाद मैं शाम को खाना वाना खाने के बाद, मैं जब से बाबा से जुड़ी हुई हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे खुशी है यदि बाबा नहीं मिले रहते, वेजिटेरियन नहीं होती, उस संसार में भी नहीं रहती। अच्छा ठीक है गुरु जी, संगत जी बात में ही भी स्थगित करती हूँ। संगत जी फिर मैं मंदिर गई तो मेरे सीनियर जो दीदी थी बोली कि नहीं हम लोग 4 व्हीलर की चीज रुकवाते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि शाम भी हो गई है, गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से आ रही है, पता नहीं क्या होगा वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत कर्व थी। तो एग्री हुई दोनों को, और एक ड्राइवर को बोले कि देखिए गाड़ी को रोकिए आप, काफी शाम हो चुकी है। ठीक है रोक देते हैं मैडम बोल के वो गाड़ी, तो ठीक थाना के अंदर से एक गाड़ी आ रही थी, ब्लैक कलर की थी, बोलेरो, सूर्य संगत स्कॉर्पियो थी। तो वो बोले कि इन दोनों को कहाँ जा, इनको थोड़ा सा मंदिर के पास छोड़ दीजिए। तो बोले हाँ सो हमें तो रांची जानी है। सूर्य संगत जी मैं आपको बतलाना भूल गई, मैं झारखंड रांची से हूँ, मेरा नाम दीपा है। उसके बाद संगत जी वो भाई साहब लोग हमें अपनी गाड़ी में बैठाए गए। जब बात के सिलसिले में पता चला कि मैं साहूकार से हूँ और वो भी साहूकार से निकले, तो थोड़ी दूर में थी, 5 मिनट का रास्ता था गाड़ी में। तो वहाँ हम लोग ड्रॉप हमें किए, बोले ठीक है हम लोग भी थोड़ा सा उतर लेते हैं। संगत जी क्या बताऊं, जैसे हम मंदिर एंट्री किए, इतना सुंदर माता का भजन बज रहा था, इतना सुंदर माता का भजन बज रहा था, हम क्या बोले। संगत जी एक बात और मैं बुलाने भूल गई, जब मैं मिठाई खरीदी तो मुझे लगा, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि गौ माता को भी कुछ देना चाहिए, तो मैं 4 पीस बनाना खरीदी थी, गौ माता को दूंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश गौ माता नहीं मिली। इंटीरियर ले आई थी लेकिन पता नहीं गौ माता कहीं नहीं मिली, और मैं वहाँ पे गौ माता को नहीं दे पाई 4 पीस। तो 2 पीस में जो मंदिर जा रही थी तो मैं लेते गई, और कुछ भक्ति गाना बहुत सुंदर बजा, बहुत सुंदर, अभी याद नहीं आ रहा है, अगर याद आता ना तो मैं जरूर आपको बतलाती, अभी याद नहीं आ रहा उसका बोल क्या थे। संगत जी उसके बाद में मैं तुरंत गई, एकदम जैसे गई ना, मुझे तो एकदम खूब नाचने का मन कर रहा है, गाना सुन के नाचने का मन कर रहा है। संगत जी विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं नाचने लगी वहां पे, एकदम नाचने लगी। हमारे साथ जो सज्जन व्यक्ति गए थे वो साष्टांग प्रणाम किए, और साष्टांग प्रणाम करने के बाद में मैं कहीं पढ़ी थी कि नहीं लेडीज को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, तो मैं साष्टांग प्रणाम नहीं किया। माता रानी को, गेट बंद थे, छोटा सा गेट था, बंद थे, उनका माउथ दिख रहा था, मैं प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद में बाएं साइड में फिर शिव परिवार थे, शिव परिवार बोली तो माता पार्वती, पिता भोलेनाथ और गणेश उनकी गोदी में थे। मुझे जैसे मैं वहां जा रही थी संगत जी, वहां पे बटरफ्लाई एकदम, कल भी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखे, और इधर कभी कभी घर में आ जाती है बटरफ्लाई, घर में जब तक संकट घर में रहता है घर में ही रहते हैं, अचानक कहाँ जो बटरफ्लाई गायब हो जाते हैं। कभी उसके बाद 2 दिन 4 दिन के बाद मैं देखती हूँ कि अपने हमारे घर के अंदर ही मरे पड़े हुए हैं, और उसे ले जाती हूँ उठा के, फिर किसी सूखे स्थान में या पेड़ जगह में रख देती हूँ ताकि हानि ना हो। अफसोस करती हूँ कि हमारा कष्ट लेके संसार से विदा हो गए बाबा जी, लेकिन मेरे अंकल जी कहती हूँ देखिए कोई कष्ट था घर में कोई कष्ट था, इसी के कारण वो हमें हमारे कष्टों के लेने आए थे गुरु जी और चले गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। संगत जी वो बटरफ्लाई जो थी मेरे आजू बाजू होने लगी, कब बैठती हैं कब उठती हैं, और जो मैं बनाना ले गई थी, चूंकि मैं खाना भी खा ली थी,
लेकिन जब से मैं बाबा जी से जुड़ी हूँ तो ये नहीं मुझे लगता है कि नहीं संपूर्ण स्नान करने के बाद ही भगवान को छूना चाहिए। मुझे लगता है नहीं, पूजा करना है तब हम उस भाव से करते हैं। और जब पूजा हमें नहीं करना है, लगता है कि नहीं कोई चीज हमें अर्पित करना है, जैसे मैं वर्किंग वूमेन हूँ, शाम में दिन में ड्यूटी में रहती हूँ, शाम में आती हूँ, ठंड का मौसम में भी, ठंड का मौसम है, कोल्ड डे है बोल के मैं आती हूँ, केवल कपड़ा चेंज नहीं करती हूँ, पैर हाथ धो के शाम को अगर कुछ फल रहा तो भोग लगा, सुबह भोग नहीं लगाई रहती तो शाम को भोग लगा तो दीपक दिखाती हूँ, किंतु ढेर दिन से मैं दीपक भी नहीं दिखा पाती हूँ। आती हूँ, पहले मैं जब भी आती थी सॉरी संगत जी, मैं जब भी आती थी तो दीपक जला के कुछ बैठती थी, अरदास करती थी, मन जाप करती थी। लेकिन गुरुजी बोले पुत्र 7 बजे के बाद तेनू दीपक नहीं दिखाना है, ये गलत है। संगत जी मैं उस दिन से छोड़ दी और केवल प्रणाम कर लेती हूँ, कभी कभी प्रणाम भी नहीं कर पाती हूँ। आती हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं मेरे, बहुत छोटे छोटे हैं, 7 ईयर्स होगा अभी मार्च में उनका। तो मैं जैसे आती हूँ, दिन भर छोड़ के जाती हूँ, दिन भर वो खाए पिए भी नहीं रहते हैं इनके पापा भी वर्क डे में आते हैं। तो मैं उन्हें क्या करती हूँ, आती हूँ डायरेक्ट चुहानी में घुस के उन्हें खाने के लिए दे देती हूँ। उन्हें खाने के लिए देने के बाद में मुझे भी आलस लगने लगता है, तो कभी मैं खा लेती हूँ। बाबा जी को प्रणाम भी नहीं करती, मेरा पूजा में घुसती भी नहीं हूँ। फिर जब बेड में आती हूँ तो थोड़ा सा प्रणाम कर लेती हूँ, मंत्र जाप करके सोती हूँ। हाँ गुरु संगत जी सॉरी, मैं कहाँ थी और कहाँ मैं चली गई। उसके बाद मैं जो बनाना कोई थी, मैं बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग में दी। और वहाँ देखिए संगत जी, वहाँ नंदी महाराज थे। नंदी महाराज तो मैंने सुबह से सोच रही थी कि नंदी को मुझे देना है 33 कोटि देवी देवताओं को खिलाना है। अगर एक नंदी महाराज को अगर मैं बनाना, चाहे कोई भी चीज, फल हो, रोटी हो, कोई भी चीज अगर मैं उसे अर्पण करूंगी तो 33 कोटि देवी देवता खाएंगे, बोल के मेरे मन में था कि नहीं मुझे आज देना है। तो मुझे तो कहीं नंदी महाराज मिले नहीं, मंदिर गई तो मुझे नंदी महाराज मिले, तो मैं उन्हें भी अर्पण कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हम खाना खा के निकले तो ऐसा लग रहा था कि नहीं मंदिर जाना है, तो मंदिर जाना है। लेकिन इतना एक्साइटेड और इतना मन में, ये बाबा जी माता पार्वती खींच के ले, उसको बोलते हैं ना कि दौड़ा के ले जाना। अगर वो दौड़ा के नहीं ले जाते, खींच के हमें नहीं पहुंचाते, तो वो 2 भाई हमें नहीं मिलते। और फिर उसी गाड़ी से बोले ठीक है कल माथा टेक के आना है ना आप लोग। हाँ तो चलिए हम लोग भी माथा टेक लेंगे, फिर रिटर्न आपको ला के यहीं पे छोड़ देंगे। मैं बहुत खुश हुई गुरु संगत जी, मैं बहुत नाची वहां पे, जितनी देरी 10 मिनट 5 मिनट, बहुत बहुत मुझे खुशी मिली। उसके बाद हम लोग आए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद में मैं घर में भी आके नहीं कर पाती हूँ, ठंडा का दिन है, बल्कि मैं गाड़ी में ही मन जाप करते आती हूँ। गणेश भाई का, प्रथम पूजनीय गणेश जो है उनका, माता रानी का जो हमारे कटरा में है उनका, और फिर शशि शिव का, श्री कृष्ण राम से नानक बोलती हूँ, फिर छतरपुर बाबा, डोगरी वाले बाबा, काशी विश्वनाथ, बड़ा मंदिर के नाम पे मैं फिर करती हूँ। जब मैं कर रही थी तो मेरा ध्यान मंदिर पे चला गया संगत जी। ऐसे मुझे लग रहा है कि जो माता जो है साक्षात शेषनाग या सर्प का पूरा मुझे वहां दिखलाई दे रहा है, एकदम पूरा सर्प ही दिखलाई दे रहा है, उसमें सर्प का जो बॉडी में रहता है वो चीज पूरा दिखलाई दे रहा है। और मैं बहुत खुश हो गई, संगत जी, बहुत खुश हो गई। उसके बाद आई मेरे अंकल को बताई। हाँ संगत जी, उसके बाद से जब मैं घर आई तो अपना वर्दी वर्दी चेंज करके, तो मेरे बड़े भैंसुरे हैं वो कॉल किए। जब वो कॉल किए तो उनसे बात हुई, मैं समझा दिखाई, उनसे बात हुई मेरी। तो मेरी जेठानी जी से बात हुई, तो जेठानी जी बोली कि
बाबू लोग का 7 साल हो जाएगा अभी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग बाबा देखिए कहाँ कहाँ किस रूप में देते हैं, किन 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 के मुख से निकालते हैं संगत जी। फिर मुझे ब्लेसिंग दिए और इनको मैं बोली देखिए बाबा ब्लेसिंग दिए दीदी के रूप में, 7 साल हो जाएगा बोल के। और गुरु संगत जी बोले गुरु जी कि 2026 तेरे लिए गोल्डन चांस होगा, जो जो तूने सोची है आज तक जो 10 लाख सब सचखंड तक पहुंच गई है, सब पूरा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को संगत जी मैं गुरु जी को सौंप दी हूँ, मेरे पूरा परिवार को सौंप दी हूँ। मैं बहुत कठिनाइयों से यहाँ तक आई हूँ। मेरे अंकल जी कभी मुझे नहीं मान, बहुत मारते थे, बहुत मारते थे संगत जी। हम तो अपने आप को सब संपूर्ण रूप से गौरी शंकर आए को सौंप दिए हैं। लेकिन बगल में एक मंदिर है, मंदिर नहीं बोलेंगे, धाम स्थान, कैसे अभी हम लोग बाबा जी को मानते हैं वैसे एक लड़का है, माता रानी का पुजारी है। तो बगल में एक मौसी है, तो बोले कि चलो वहां चलते हैं। तो मैं बोली नहीं जाऊंगी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अब मैं गई वहां पूजा उजा की। 3 माताएं हैं, 3 माता में एक माता दशा माता है। बहुत सारी महिलाएं जाती है, अपनी अपनी स्थिति बतलाती हैं। तो उन वहाँ जो जाते उनका कहना है कि जो एक जो माता है वो दशा माता है, हमारी जो दशा है उनका माता है, ये हमारी दशा को हल करती है। मैं पूजा उजा की, कुछ वो देखते हैं, तो उसमें दोनों में कुछ मेरा बहस भी हो गया इस बात पे कि जब भगवान से हम जुड़े हैं तो हमें दुख, लेकिन गुरुजी कहते हैं आज तुम भगवान से तुम्हें मैं जोड़ी हूँ। संजय जी एक बात बतलाना भूल गए, गुरुजी मुझे खुद जोड़े हैं। और मुझे लगता है मैं बचपन से शिव भक्त रही हूँ, बचपन से मैं भी खुद मांगी हुई हूँ। मेरी माँ का ही बाल बच्चा नहीं होता था, वो देवाकी नाथ है, वहां से जाके मांगी थी। मुझे लगता था कि मुझे मांगी हूँ इसलिए मुझे माता रानी बाबा भोला से ज्यादा प्यार है। लेकिन नहीं, भोलेनाथ मुझे अपने हाथ में ले लिए हैं और आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना कभी नहीं की हूँ, शुक्राना ऐसा बात नहीं है। पता नहीं मेरा शुक्राना शेयर होता है नहीं होता है, मैं जानती भी नहीं हूँ शुक्राना करने के लिए, केवल लिख देती हूँ। अब बाबा कहते हैं शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तेरा काम शुक्राना नहीं करे इसलिए अटका हुआ है, तेरा काम इसीलिए अटका हुआ है, इसीलिए अटका हुआ है। शुक्राना मैं कर ही नहीं पाती हूँ, जानती भी नहीं हूँ कैसे करना है नहीं करना है, और मैं करती भी नहीं हूँ, केवल लिख देती हूँ। सत्संग रोज सुनती हूँ लेकिन फिर भी आएगा पुत्र तू आज की हाजिरी नहीं लगाई है, तूने शुक्राना नहीं की है, तेरा ये काम नहीं होगा। फिर मैं सोचती हूँ जब बाबा जी मेरे साथ में है तो कैसे काम नहीं होगा, हो तो होना ही है, आज हो कल हो, होना ही है। जब मेरे नसीब में जो होगा वो बाबा जी खुद देंगे, जरूर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी वहां की पूजा उजा कर ले, उसके बाद में वहाँ नवरात्रा में जो हवन होता है उसका वो लोग राख रखते हैं। तो वहाँ के जो बाबा जी थे बोले कि इनको राख दे दीजिए। आप बोले कि खाना में पानी में जब भी आप खाइए कोई भी खाना वाना में उसको डाल दीजिएगा। संगत जी उसमें भी मेरी कल हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं आई उसे लेके बबूत को और सब्जी में डाल दी, जब भी खाए तो उस दिन से थोड़ा इनका स्वभाव नॉर्मल हुआ। तो मुझे हेल्प नहीं करते थे, बात बात में चिड़चिड़ाते थे, बच्चों को मारते थे, मुझे मारते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा से, गुरु जी वहाँ माता के रूप में थे और गुरु जी मुझे वहां भेजे थे। तो बहुत परेशान होती है पुत्र तू जा, कहते हैं ना करने वाले कोई और होते हैं लेकिन वो अपना माध्यम किसी और को बनाते हैं। ठीक वैसे हुआ, करने वाले गुरु जी भोलेनाथ है, माता रानी भी है, लेकिन माता रानी, मैं माता रानी का चैती नवरात्रा भी कभी करती हूँ और अक्टूबर वाली भी करती हूँ। वहां आगे मुझे बहुत शांति मिली, ला के लगाई और आज मैं खुश हूँ। मेरे गुरु जी रास्ता दिखाते हैं, जैसा मेरे मन में भाव उठता है वैसे वैसे मैं करती हूँ।
संगत जी मुझे एक बात और क्लियर किसी भी सत्संग में मुझे बताइएगा कि जो हम बिना नहाए धोए या जो लहसुन प्याज से जो खाना जो बनाते हैं अपने लिए घर में, तो क्या उस खाना को हम बाबा को भोग मंदिर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। संगत जी मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कोई चीज बनाई खाना, तो कभी कभी उस खाना को मैं अपना प्लेट में, क्योंकि मांसाहारी हम लोग थे तो सब बर्तन तो उसी का है ना, तो उसी में कभी कभी मैं बाबा के लिए लगा के चूहानी के पास से रख के प्रणाम कर देती हूँ। एक गिलास जल रख के प्रणाम कर देती हूँ मैं। लेकिन कल लगा के चूहानी के पास से चली गई। मेरे अंकल जी क्या किए, उसी आलू चप को, मेरे अंकल जी उसी बर्तन का आलू चप को वो पूजा के स्थान पे रखती है। मैं तो बर्तन शुद्ध नहीं है बोल के नहीं ले जाती हूँ, और जैसे छाना हुआ चीज था तो बर्तन भी वैसा हुआ नहीं था। संगे जी एक बात और बतला रही हूँ कि मैं ये मैं वेजिटेरियन हूँ, ये नॉन वेज सेवन करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जब मैं घर में हूँ तभी आप बनाइए, मैं बना दूंगी, और मैं बहुत नियम से बनाती हूँ, कोई चीज को मैं छूती नहीं हूँ। फिर भी भगवान है तो भगवान को सुंदर या अच्छा चीज ही भोग होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि तो मुझे भोग नहीं लगाई पुत्र, मुझे आज चाय पीनी है आपके साथ, तेरे साथ चाय बनाती हूँ। संगत जी 2024 में 2025 में मुझे बहुत मेरिकल मिला था। चाय में मुझे मोर पंख का दर्शन हुआ, पंच जो नानक जी का जो सिंबल है पंच क्या उनका हुआ, मुझे चाय पे दर्शन हुए। गुरु जी का भी दर्शन मुझे चाय में ही, जो पैर ऊपर करके हाथ ये जो रखते हैं उसका हुआ, महाकाली का हुआ गुरु जी, संगत जी गणेश भगवान का हुआ रोटी में, ओम बड़ा बड़ा रोटी में आया, हलवा में ब्रह्मा विष्णु महेश का मुझे हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतना मुझे मेरिकल दिए, बहुत सारे मेरिकल दिए, बहुत सारे मेरिकल दिए। मैं सबको दिखलाती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात मुझे टीनेजर जो गायें होती है उन साक्षात मुझे दर्शन दिए, और वही दर्शन मुझे हलवा में मिला, एकदम गोल गोल तीन आकार, तीन जगह गोल गोल बन गया, उसी में एक पूंछ बन गया हनुमान जी का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाहे गुरु, शुक्राना गुरु अनंतम अनंतम। उसमें ओम ओम गुरु जी ओम कथा संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। कोई कोई पंडित जी को बतलाती हूँ तो बोलते नहीं आप जात से पंडित जी नहीं है लेकिन कर्म से पंडित जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उतना बड़ी पदवी नहीं दी है, बस मैं माता रानी और भोलेनाथ के चरणों में रहना चाहती हूँ, और मैं रोज अरदास लगाती हूँ भोलेनाथ से, माता पार्वती से, मुझे सरसों के दाना, तिल के दाना, चना के दाना, ये सबके चरणों में जगह दीजिएगा, मुझे जगह दीजिएगा। कहती हूँ मैं, मुझे जगह दीजिएगा माता रानी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में, आप हैं तो मैं हूँ। संगत जी ऐसा लगता है मुझे कि मैं क्यों ओल्ड हो रही हूँ, मैं क्यों ओल्ड हो रही हूँ। मुझे बहुत सारा भी पूजा करनी है बाबा से, बाबा को मुझे पाना है, मुझे पाना है बाबा को, पूजा केवल नहीं करना, मुझे पाना है। मैं अपने आप को बाबा को न्यौछावर करती हूँ, अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। बाबा जी कहते हैं जो भी तेरा कष्ट हो रहा है वो तेरे कर्म है, तेरे कर्म को मैं काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल से निवेदन है कि जो मैं आज 2026 को मैं शुक्राना सत्संग आपके चैनल में रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसे आप जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आज तक की हूँ लेकिन पता नहीं वो कहाँ है,
किस पहुंचा नहीं पहुंचा कहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन रोज कहते थे गुरुजी तो शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग के कारण तेरा काम अटका हुआ है, तेरा काम अटका हुआ है। कैसे करूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता था। जानूंगी नहीं जानूंगी, देखिए आज वही काम मैं कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा, संगत जी मेरे से बोलने में जो भी गलती हो माफ कर दीजिएगा। गुरुजी जो मेरे सत्संग को शेयर करे और संगत के पास, उन्हें भी आप बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग दीजिएगा। संगतों को दीजिएगा, जो मेरे सत्संग को सुने उनको भी ब्लेसिंग दीजिएगा। जो ब्लेसिंग आपने मुझे दे रहे हैं वो ब्लेसिंग अन्य संगतों को भी दीजिएगा। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। संगत जी आज 2 जनवरी है और इस सत्संग में 5:30 में शुरू की थी, अभी 6:11 हो गई है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय माता दी, और अगले सत्संग की तैयारी में रहूं।